तरह से एकजुटता का प्रदर्शन किया का जाम की स्थिति हो गई है। जब आप एनडीए का चक्का जाम देख रहे हैं तो लोग बेचैन हो रहे हैं। आज बिहार बंद है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर महागठबंधन ने आज बिहार में चक्का जाम किया है, जिसका समर्थन करने के लिए राहुल गांधी दिल्ली से पटना पहुंचे और उन्होंने आयकर गोलंबर से निर्वाचन आयोग तक विरोध मार्च निकालने की कोशिश की, जिसका समर्थन करने के लिए तेजस्वी यादव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी मौजूद रहे। तो आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी। तो एजाज अहमद जी, आप बताइए कि आज बिहार बंद का कितना असर देखने को मिला? देखिए, बिहार बंद का तो असर आप लोगों ने स्वयं देखा होगा। और बिहार बंद हम जिस काउज पर किए थे वो काउज जेन्युइन है। बिहार की जनता परेशान है। बिहार की जनता को कहीं ना कहीं नागरिकता का प्रमाण देने के लिए चुनाव आयोग ने मजबूर कर दिया है। चुनाव आयोग के द्वारा जिस तरह से वोटबंदी किया गया, ये उसी तरह का कार्य हुआ है जिस तरह से 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी का कार्य किया था और नोटबंदी के माध्यम से सभी को लाइनों में खड़ा करवा दिया था। अब बिहार के 8 करोड़ जनता लाइनों में खड़ी है अपने वोटर लिस्ट को सुधरवाने के लिए। ये कहते हैं कि 2003 तक जिनका वोटर लिस्ट में नाम था वो मान्य है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, 2003 के बाद जितने भी चुनाव हुए क्या वो सब अमान्य थे? चुनाव आयोग के अनुसार 2003 के बाद जितने भी मुख्यमंत्री बने या प्रधानमंत्री बने जो बिहार के वोटर से बने, तो क्या उन लोगों को अमान्य मान लिया जाए? 2024 का चुनाव इसी वोटर लिस्ट पर बनाया गया था जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और एनडीए के 30 एमपी बिहार से चुन कर गए। तो अगर ये 30 एमपी को माइनस कर दिया जाए तो क्या नरेंद्र मोदी की सरकार बचेगी? तो हम वोटर वेरिफिकेशन पर आएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल ये है कि आज आपका बिहार बंद असफल नजर आ रहा है। सड़कों पर गाड़ियां चल रही है, दुकानें खुली हुई है, मार्केट लगी हुई है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग चक्का जाम किए थे। चक्का जाम का मतलब चक्का जाम, चक्का जाम है, लेकिन चक्का जाम नजर ही नहीं आ रहा है। भाई अब किसी की गाड़ी को हम तोड़ना शुरू कर दे तब चक्का जाम नजर आएगा। तो विरोध प्रदर्शन में आप लोगों ने आगजनी तो किया, ट्रेन भी रोका है। हम लोग कहीं आगजनी नहीं करते हैं, न कहीं इस तरह का काम करते हैं। क्योंकि बिहार की जनता का जो तकलीफ है, बिहार की जनता की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हमारा कर्तव्य बनता है नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से, और कहीं ना कहीं जो विपक्ष की हैसियत है हमारी, उस हैसियत से हम जनता की आवाज को सरकार तक, चुनाव आयोग तक पहुंचाने का काम करेंगे। अब देख लीजिए, चुनाव आयोग स्वयं कंफ्यूज्ड है। हर दिन नए नए फैसले, हर एक घंटे के बाद नए नए फैसले लेकर के आती है और हम रोड पर भी नजर आ रहे हैं, कोर्ट में भी नजर आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि आज रोड का जो हमारा आंदोलन था, इस आंदोलन के बाद केंद्र सरकार भी मजबूर हो जाएगी और चुनाव आयोग भी मजबूर हो जाएगी, क्योंकि कल कोर्ट में ये सामना नहीं कर पाएंगे। कोर्ट ने 1995 में फैसला दिया था वोटर्स के संबंध में कि आप किसी भी वोटर्स का नागरिकता का प्रमाण नहीं ले सकते हैं। आप वोटर्स का नाम जोड़ सकते हैं, उनका नाम अगर आपको डिलीट करना है तो उसके लिए उनको नोटिस दे करके उनसे एविडेंस मांग सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि किन कारणों से आपका नाम काटा जा रहा है, वो बता सकते हैं। लेकिन आप किसी से नागरिकता का प्रमाण मांगे, ये कहीं से उचित नहीं है। और वो भी आप एनपीआर मांग रहे हैं। कहीं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार हुआ है क्या? ये तो उसी तरह से है जैसे एनआरसी। एक सवाल मेरा ये है कि आपने मतदाता गहन पुनरीक्षण को गलत बताया, लेकिन 2003 में जब आपकी सरकार थी, आरजेडी जब बिहार में थी और कांग्रेस केंद्र में थी, तब ये करवाया गया था और उस समय आप लोगों ने इसे उचित ठहराया था। मैं गलत का बात और सही का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रक्रिया में जो बातें सामने आ रही है उस पर बात कर रहा हूँ। प्रक्रिया में आपने जब प्रक्रिया में 11 दस्तावेज मांगे गए, नहीं पूरा सुनिए ना मेरा भी। उसके बाद आपके 7 जनवरी 2025 को जो पुनरीक्षण के कार्य बिहार भर में हो गए थे और जो वोटर लिस्ट वेरीफाई होकर के प्रकाशित हो गए, और चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा कि इसी वोटर लिस्ट के आधार पर 2025 विधानसभा के चुनाव होंगे। जब आपने स्वयं कहा, उसके बाद दिल्ली में आपने बीएलए के साथ बैठक की। दिल्ली में 2 दिवसीय कार्यशाला लगाए, बीएलओ भी थे, बीएलए भी थे,
और दोनों में इंटरेक्शन करके भारत सरकार का चुनाव आयोग जो प्रक्रिया है चुनाव की उसके संबंध में वार्तालाप किया। उसके संबंध में भी आपने कभी नहीं कहा कि नया SIR होगा। उसके बाद बिहार में 3-3, 4-4 बैठकें हुई चुनाव आयोग के माध्यम से। चुनाव आयोग के सारे दिल्ली से पदाधिकारी आए, उन लोगों ने कभी नहीं कहा कि SIR होगा। लेकिन जैसे ही सर्वे रिपोर्ट आया और सर्वे रिपोर्ट में ये स्पष्ट रूप से बात आई कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और RSS और भाजपा को बेचैनी हो गई और बेचैनी में ये उसी तरह का कार्य करने के लिए तैयार हो गए जिस तरह का कार्य इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और दिल्ली के चुनाव में किया था। हम महाराष्ट्र में तो कोई बात नहीं। आपके सांसद मनोज झा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, ADR भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, TMC सांसद महुआ मोइत्रा भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और 10 जुलाई को फैसला आने वाला है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए 1995 के फैसले को अगर आप देख लेंगे तो उसी परिप्रेक्ष्य में फैसले आएंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है कि चुनाव आयोग को स्पष्ट दिशा निर्देशन था कि आप किसी भी वोटर से वोट बनाने की जो प्रक्रिया है जो पहले से चली आ रही है उसी प्रक्रिया के तहत आप वोटर्स का नाम जोड़ सकते हैं। वोटर्स का जब नाम काटना हो तो आपको नोटिस देना होगा और ये बताना होगा कि किन कारणों से हम नाम काटने जा रहे हैं, तो उनसे आप एविडेंस मांगेंगे। लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया, ये उसी तरह से किया कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आए, घोषणा किया 8 बजे रात्रि के बाद जो भी चलंत में नोट है वो अब से अमान्य करार दिए गए हैं। लोग अपने पुराने नोटों को बैंकों में जा करके 4-4 हजार रुपया करके भंजाने का काम करेंगे, उनको बदलवाने का काम करेंगे। उसी तरह से नरेंद्र मोदी के आदेशानुसार या नरेंद्र मोदी के इशारे पर चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को स्पष्ट रूप से एक दिशा निर्देश जारी किया कि जो भी 7 करोड़ 96 लाख बिहार के वोटर्स हैं वो आज के बाद से अमान्य हो गए, अब उनको मान्यता नहीं है। फिर आपने एक नया सर्कुलर निकाला कि 2003 में जिनका वोटर लिस्ट में नाम था वो मान्य रहेंगे, उनको एविडेंस के लिए कोई प्रपत्र देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई कागजात देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उसके बाद आपने कहा कि 1987 से 2004 के बीच जो बच्चे पैदा हुए हैं या जो लोग पैदा हुए हैं उनको अपना जन्म प्रमाण पत्र, अपना आवासीय प्रमाण पत्र या अपना जातीय प्रमाण पत्र देना होगा। 2004 के बाद जो भी नए वोटर्स बने हैं उनको अपने साथ साथ अपने माता पिता का भी प्रमाण देना होगा। ये कौन सा फरमान है? और सबसे आखिर सवाल है मेरा, बहुत टेक्निकल मामला है। जब आपने आधार कार्ड को अमान्य कर दिया, जब आपने मनरेगा जॉब कार्ड को अमान्य कर दिया, जब आपने राशन कार्ड को अमान्य कर दिया, जब आपने पैन कार्ड को अमान्य कर दिया, जब आपने कहीं ना कहीं जो और जो भी प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते थे सारे को अमान्य कर दिया। लेकिन अब मान्य आप किसको किए? अस्थायी निवास प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र। और वो निवास प्रमाण पत्र किसके द्वारा बनाए जाते हैं? संबंधित सरकार के माध्यम से। और उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या मांगे जाते हैं? आधार कार्ड। प्रमाणिकता के लिए आधार कार्ड मांगे जाते हैं। उसी आधार कार्ड के आधार पर आपका अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बन जाता है। लेकिन उसी आधार कार्ड को आपने अमान्य कर दिया। ये बड़ा अजीब तरह का फैसला है, अजीब तरह का सोच है। जन्म प्रमाण पत्र भी बनाने जाइए तो आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है। उसमें आधार कार्ड में जो मेंशन आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके अनुसार आपका सर्टिफिकेट बनता है। जातीय में भी आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। जब सब चीज में आधार कार्ड के अनुसार प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं, उस प्रमाण पत्र को आप मान्य कर रहे हैं जो आधार कार्ड के माध्यम से बन रहे हैं, तो आधार कार्ड को क्यों अमान्य कर रहे हैं? इसका मतलब है कि आपकी मंशा ठीक नहीं है, आपकी सोच ठीक नहीं है। बिहार में गरीबों के पास इतनी समझ नहीं है। जो लोग बाढ़ के समय में अपने परिवार को बचाएं कि अपने आप को बचाएं कि वो कागजात प्रस्तुत करें, उनसे आप कागज मांग रहे हैं, तो ये बताइए कौन सा इंसाफ है? जब चुनाव आयोग के सुनिए सवाल सुनिए अब मेरा।
आज से पहले राहुल गांधी कई बार बिहार दौरे पर आए, लेकिन एक बार भी उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ ना तो साझा कार्यक्रम किया, ना ही कोई बैठकें की। लेकिन आज जब चक्का जाम हुआ, राहुल गांधी जी आए तो तेजस्वी यादव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी उनके पास पहुंचे और चक्का जाम में भाग लिया। तो आप बताइए कि दोनों में से बड़ा भाई कौन है और छोटा भाई कौन है, कौन किसके पास जा रहा है? देखिए, आज के चक्का जाम के बाद एनडीए का चक्का जाम हो गया। एनडीए के नेताओं की बेचैनी बता रही है, क्योंकि इंडिया महागठबंधन के सभी नेताओं ने जिस तरह से एकजुटता का प्रदर्शन किया, उसके बाद से एनडीए के चक्का जाम की स्थिति हो गई है। और चक्का जाम के कारण एनडीए के साथ वाले जो भी सर्टेन मीडिया है, उनका भी चक्का जाम हो गया है। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। भाई सुन लीजिए ना, सवालों का ही जवाब है। जब आप एनडीए का चक्का जाम देख रहे हैं तो लोग बेचैन हो रहे हैं, और बेचैनी में आप तरह तरह का सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, आपको डी राजा जी, ए बेबी जी, आपको मुकेश सहनी जी, आपको राहुल गांधी जी, ये सारे नेताओं की एकजुटता और एक साथ जो फोटो फ्रेम नजर आया ने, उससे भाजपा और भाजपा के सर्टेन मीडिया को बेचैनी हो गई है। और ये बेचैनी बता रही है कि आज का चक्का जाम जो बिहार और बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन मिला है, ये कहीं ना कहीं एनडीए के चक्का जाम को, एनडीए का जो सरकार है उसका चक्का जाम को पूरी तरह से हम सफल बनाने में सफल रहे हैं। अब एनडीए का चक्का आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उनका जो नेतृत्व है वो अचेत अवस्था में है। और भारतीय जनता पार्टी उस नेतृत्व के माध्यम से जो राजनीति करना चाह रही थी, चुनाव आयोग को आगे बढ़ा करके, उस राजनीति में विफल हो गई है। हम रोड पर आज नजर आए हैं, कल कोर्ट में भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आज रोड के ही जो संघर्ष और आंदोलन हुए हैं, उसी के बाद से चुनाव आयोग और भारत सरकार दोनों पीछे हो जाएगी। तो ये तो थी प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी की राय। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज बिहार।